Dear students of class 10 BSCB, we are studying the fourth story, quality, and this is the second video. In previous video, we have studied that when Mr. Gessler show a piece of leather to the writer, the writer admired that piece of leather. After that, Mr. Gessler asked, when do you want them? आपको कब चाहिए? लेखक कहता है कि जब उसने हमें लीदर के उस टुकड़े को, चमड़े के उस टुकड़े को दिखाया, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो कितना सुंदर चमड़े का टुकड़ा है, तो मैं भी उसकी प्रशंसा कर देता। प्रशंसा करते ही वह फिर पूछता, व्हेन डू यू वांट देम? आपको उसे कब चाहिए, अर्थात जूते कब चाहिए? Till here we have studied in previous video, and now from here we have studied on this page number 27, and I would answer. लेखक कहता है कि मैं जवाब देता जब उसका क्वेश्चन था कि व्हेन डू यू वांट देम, आपको कब चाहिए? आई वुड आंसर, लेखक कहता है कि मैं जवाब देता, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, ओह जितनी जल्दी हो सके, अपनी सुविधा के अनुसार, तो अपनी सुविधा के अनुसार। एंड ही वुड से, और फिर वह बोल उठता, टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट को फोर्टनाइट कहता है, उच्चारण उसका थोड़ा सा है ना बैड है। टुमारो फोर्टनाइट उसने कहा, अर्थात आने वाले आगामी 2 सप्ताहों में। और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, लेखक कहता है कि और यदि मिस्टर गेस्लर के जगह पर उसका भाई होता, बड़ा भाई होता, तो वह कहता, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। ब्रूडर मीन्स हियर ब्रूडर ब्रदर। देन आई वुड मर्मर, लेखक कहता है कि तब मैं धीरे से बोलता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। जवाब में क्या मिलता? गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लीदर इन हिज हैंड। लेखक के थैंक यू कहने पर, गुड मॉर्निंग कहने पर मिस्टर गेस्लर भी गुड मॉर्निंग कहता, और अपने हाथ में रखे हुए उस लीदर को देखते हुए ऐसा कहता, अर्थात लेखक के आंखों में आंखें मिला करके नहीं बोलता, लीदर को ही देखते हुए गुड मॉर्निंग कह देता। एंड एज आई मूड टू द डोर, लेखक कहता है कि और जब मैं दरवाजे की ओर मुड़ा या मुड़ता, ही वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स restoring him up the stairs to his dream of boots। मैं उधर दरवाजे की ओर मुड़ता और उधर सीढ़ियों से टकराता हुआ टिप टैप की आवाज़ ऊपर की ओर जाते हुए, अर्थात जूते के सपने में जाते हुए सुनाई पड़ता। आई कैन फॉरगेट दैट डे on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know। लेखक कहता है कि उस दिन को मैं नहीं भूल सकता। लेखक कहता है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता
जिस दिन मैंने एक अवसरगत उससे कह दिया था, क्या कहा था उसने? मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो। मिस्टर गेस्लर, तुमने जो इसके पहले मैं जो जूते दिया था वो टूट गए, जानते हो? He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said. अर्थात लेखक कहता है कि मेरी बातों को यह सुनकर जब मैंने कहा कि मिस्टर गेस्लर, तुम जानते हो, तुम जो इसके पहले जूते दिए थे वे टूट गए, तो मिस्टर गेस्लर ने बिना कुछ जवाब दिए मुझे गौर से देखता रहा, मानो यह उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे लौटा दूं और क्वालिफाइंग द स्टेटमेंट, या फिर मेरे स्टेटमेंट की सहमति दे रहा हो। इस तरह से देखता रहा। देन सेड, फिर मिस्टर गेस्लर ने कहा, इड शुडंट आ ग्रैक्ट। क्रैक्ड को ग्रैक्ड कहता है। उसने कहा इसे टूटना नहीं चाहिए था। मिस्टर गेस्लर ने कहा इसे टूटना नहीं चाहिए था। इट डिड, आई एम आफ्रेड। मुझे तो संदेह है। फिर आगे उसने मिस्टर गेस्लर ने कहा कि मुझे तो संदेह है, इसे टूटना नहीं चाहिए था। यू गॉड डैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, आई डोंट थिंक सो। फिर आगे मिस्टर गेस्लर ने कहा कि निस्संदेह जूते के टूटने के पहले अवश्य उसे भिंगा दिए होंगे। लेखक ने कहा मैं तो ऐसा नहीं समझता। अर्थात लेखक के कहने का मतलब था कि उसे तो मैंने भिंगाया नहीं था। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज। लेखक के ऐसा कहने पर कि मैं तो नहीं समझता कि उसे भिंगाया था, मैं नहीं भिंगाया था, तो उसने निगाह नीचे कर ली। मिस्टर गेस्लर ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, मानो उसके स्मृतियों में वे जूते हंट कर रहे हैं, उसे कचोट रहे हैं। एंड आई फील्ड सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग। लेखक कहता है कि इस गंभीर बात को मैंने कहकर मैं दुख महसूस किया, सॉरी महसूस किया। जेंड डेम बैक, ही सेड। मिस्टर गेस्लर ने कहा जेंड, सेंड को जेंड कहता है, डेम को डेम कहता है, बैक, अर्थात उन्हें आप भेज दें। आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देख लूँगा। मिस्टर गेस्लर ने कहा कि उसे आप भेज दें और मैं उसे देख लूँगा। जोम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली। मिस्टर गेस्लर आगे कहना जारी रखा। सम बूट्स को जोम बूट्स कहता है, अर्थात कुछ जूते। मिस्टर गेस्लर आगे कहता है, धीरे से बोला कि कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बर्थ, अर्थात बर्थ, जन्म से ही थोड़ा खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नोडिंग विद डेम ऑफ योर बिल। कहता है यदि मैं उन जूतों को सुधार नहीं सका, आप उसे भेजिए, उन जूतों को मैं ठीक नहीं कर सका, तो आपका जो बिल है, आपका जो उसका मूल्य लगा है वो ऑफ कर दिया जाएगा, अर्थात उसे लौटा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। वंस, ओनली वंस, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm। लेखक आगे कहता है कि एक बार, सिर्फ एक बार, मैं बिना ध्यान दिए हुए किसी दूसरे बड़े कंपनी के किसी बड़े दुकान से किसी बड़े कंपनी के इमरजेंसी में जूते खरीद लिए थे और उसी को पहनकर
उसके यहाँ चले गए। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लीडर। मिस्टर गेस्लर ने बिना चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। और मैंने देखा कि उसकी निगाहें मेरे उस दूसरे कंपनी के पहने हुए जूते को उस जगह घूर रहा है, उस जगह देख रहा है जहाँ पर गलत तरीके से बना हुआ था। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कही दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स। वे हमारे जूते नहीं हैं। मिस्टर गेस्लर ने कह दिया कि वे जूते हमारे नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर nor of sorrow, nor even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. लेखक कहता है कि जब ऐसा बोल रहा था, those are not my boots, कि वे जूते मेरे नहीं हैं, तो मिस्टर गेस्लर के बोलने की इस लहजे में न तो क्रोध का भाव था, न तो दुख का भाव था, न तो संतोष का था, बल्कि कुछ उसमें था, कुछ ऐसी बातें थी उसमें जो मेरे ब्लड को फ्रोज कर दिया, मेरे रक्त को जमा दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot, endeavoring to be fashionable, was not quite comfortable. He put his hand down. उसने अपना हाथ नीचे लाया. Pressed a finger on the place where the left boot, और बाएं पैर के जूते पर उसने अपनी उंगली लाया, जहाँ पर endeavoring to be fashionable, जहाँ पर फैशन के लिए काम करने का प्रयास किया गया था, was not quite comfortable, लेकिन आरामदायक नहीं था, वहाँ आरामदायक नहीं था, अर्थात लेखक को वहाँ हट कर रहा था। वहीं पर उसने उंगली ले गया। Id urges you dare, he said, और उसने कहा, आपको यहाँ पर तकलीफ देता होगा यह जूता। उसी जगह पर हाथ उंगली ले गया जहाँ पर अच्छा लगने के लिए, फैशनेबल होने के लिए काम किया गया था, लेकिन वह आरामदायक नहीं था, है ना। मिस्टर गेस्लर ने वहीं पर उंगली ले गया और ऐसा कहा उसने, ईड अर्ज यू डेयर, यहाँ पर आपको यह कष्ट देता होगा। डोज बिग वर्म्स और नो सेल्फ रेस्पेक्ट। मिस्टर गेस्लर आगे कहना जारी रखता है, कहता है डोज बिग, डोज को डोज कहता है, फर्म को वर्म्स कहता है, आप हैव को आउट कहता है, नो सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है कि बड़े बड़े जो फर्म होते हैं, बड़े बड़े जो जूते के जो कंपनी होते हैं, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, उसका अपना आत्मसम्मान नहीं होता। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम। लेखक कहता है उसके बाद न जाने मिस्टर गेस्लर के अंदर क्या चला गया था। ही स्पोक लॉन्ग, वह बहुत देर तक बोलता रहा, एंड बिटरली, अब बहुत तीखा बोलता रहा, बड़ा कड़वा बोलता रहा, कड़वा कड़वा। इट वॉज द ओनली टाइम आई नेवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। लेखक कहता है कि यही एक ऐसा मौका था जबकि मैंने उसे अपने ट्रेड के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपने व्यापार के कंडीशन के बारे में, दशा के बारे में, अपने व्यापार के कठिनाइयों के बारे में बोलते हुए सुना। अन्यथा इसके पहले उसने
कुछ भी नहीं बोलता था। डे गेट इट ऑल ही सेड। मिस्टर गेसलर आगे बोलता रहा, वो आगे बोला, डे गेट इट ऑल। लोग इन्हें खरीदते हैं, बड़े बड़े फर्म के जूतों को ही खरीदते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जूते ही लोग खरीदते हैं। डे गेट ईट बाय एडवर्टीजमेंट। लोग बड़े बड़े कंपनियों के जूते प्रचार पर खरीदते हैं, एडवर्टीजमेंट के कारण खरीदते हैं, उसे एडवर्टीजमेंट को देख करके खरीदते हैं। नॉट बाय वर्क, काम देख करके नहीं खरीदते। डे टेक ईड अवे फ्रॉम अस। और लोग मेरे के यहाँ से भी ले जाते हैं, मेरे के यहाँ बने हुए जूते को भी ले जाते हैं। हु लव को लोभ कहता है, आवर बूट्स, अर्थात आवर बूट्स, जो हमारे जूतों को चाहते हैं, हमारे जूतों को पसंद करते हैं, हमारे जूतों से जिन्हें प्यार होता है, वे हमसे भी ले जाते हैं। ईड गोम्स टू डिसप्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। आगे वो कहता है, ईड माने यह, गोम्स माने कम्स, और दिस को कहता है, प्रेजेंटली माने अभी इस समय, हैव को हाफ कहता है, नो वर्क। और देखो कहता है कि देखो ये धीरे धीरे वर्तमान में तो मेरा वर्क तो आधा हो चुका है, माने कम गया है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और धीरे धीरे कमता ही जा रहा है। बड़े बड़े फर्म के लोग अब खरीदते हैं, अब मेरे के यहाँ बहुत कमाते हैं, प्रति वर्ष उनकी संख्या घटती जा रही है। यू विल सी, आप तो देखते हो, एंड लुकिंग, मिस्टर गेसलर लेखक कहता है कि आप तो देख ही रहे हैं, आप अक्सर आते हैं, आप तो देखते हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. लेखक कहता है कि और मैंने गौर से देखते हुए उसके चेहरे पर झुर्रियों को देखा, और उस चीज़ को देखा जो अभी तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं था। बिटर थिंग्स, वह कड़वी चीज़, एंड बिटर स्ट्रगल, और वह कठोर संघर्ष। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड, और उसके चेहरे पर लाल दाढ़ी में अचानक जो मुस्कान उभरा था, उसके दाढ़ी के जो अचानक बाल जो सफ़ेद हो दिखाई देने लगे थे, एक दो नहीं बल्कि कई, उसके दाढ़ी के बाल सफ़ेद अचानक दिखने लगे थे। वह उसके बिटर स्ट्रगल साफ दिखाई पड़ता था उसके कथन से, उसके उस दिन के डिस्कस से। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसेस of those ill-omened boots. लेखक कहता है कि उसके बाद मैंने उस बड़े फर्म के जूते जो पहन करके मैं आ गया था, जिसकी निंदा वह भी किया, मैंने जितना अच्छी तरीके से उसकी निंदा कर सकता था वो जूते को, बड़े फर्म के जूते को, मैंने उतना किया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स। लेकिन उसकी आवाज़ ने, उसके चेहरे ने मुझे इतने गहराई रूप से मुझ पर छाप छोड़ गया कि मैं दूसरे ही मिनट, दूसरे ही क्षण, मैंने कुछ ही मिनटों में कई जोड़े जूते का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड मोर टेरिबली दैन एवर। लेखक कहता है कि कई पेयर जो जूते का जो ऑर्डर दिया मैंने, इस बार पहले के बनिस्बत और टिकाऊ निकला और मजबूत निकला।
and I was not able conscientiously to go to him for nearly 2 years. लेखक कहता है, और मैं शुद्ध अंतःकरण से मैं कह रहा हूँ कि लगभग 2 वर्षों तक मुझे जाने की उसके पास आवश्यकता नहीं हुई। इतने टिकाऊ ये जूते, कहने का मतलब पहले की बनिस्बत और टिकाऊ साबित हुई। When at last I went, I was surprised to find that outside one of the 2 little windows of his shop another name was painted, also that of a bootmaker. लेखक कहता है कि जब अंत में मैं गया उसके दुकान पर, मिस्टर गेसलर के दुकान पर, तो मैं यह पाकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके दुकान के जो 2 खिड़कियां थी, उनमें से एक खिड़की में दूसरा नाम पेंट किया हुआ था, दूसरा नाम लिखा हुआ था, और यहाँ तक कि दूसरा बूट मेकर भी बैठा हुआ था वहाँ। एंड इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल टू बिफोर ए फेस peered डाउन। और इस बार पहले से भी ज़्यादा देर लगा, ऊपर से एक चेहरा झांका। इसके पहले जब लेखक उसके दुकान पर जाता था, लकड़ी की उस कुर्सी पर आराम से बैठा होता था, कुछ देर के बाद ही ऊपर से अंधेरे कुएं जैसा सीलिंग से झांकता एक चेहरा दिखाई पड़ता था। लेखक कहता है इस बार और ज़्यादा देर के बाद ऊपर से एक चेहरा झांका। एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बिगन। और फिर उसी तरह सीढ़ियों पर से स्लीपर चप्पल की आवाज़ टिप टैप करते हुए करना शुरू कर दिया। एट लास्ट ये स्टूड बिफोर मी। और अंत में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। एंगेजिंग थ्रू दोज रस्टी आयरन स्पेक्टिकल्स सेड। और फिर उस जंक लगे लोहे के फ्रेम के चश्मे से मुझे घूरते हुए स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा, मिस्टर, श्रीमान, इजंट इट, क्या यह नहीं है? अर्थात मिस्टर गेसलर लेखक से पूछता कि आपको भ्रम या संशय हो रहा है कि यह दुकान वह नहीं है जहाँ पहले आते थे आप? आह मिस्टर गेसलर, I stammered, but your boots are really too good, you know. See, these are quite decent still. फिर लेखक आहे भरते हुए कहा, मिस्टर गेसलर, थोड़ा धीरे आवाज में, बट योर बूट्स आर रियली टू गुड। लेकिन तुम्हारे जूते तो वास्तव में बहुत ही अच्छे होते हैं, यू नो, तुम भी जानते हो। सी देखो, दीज आर क्वाइट डिसेंट स्टिल। देखो अब भी ये जूते, तुम्हारे बनाए हुए जूते अब भी कितने डिसेंट हैं, कितने शानदार हैं। एंड आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फुट। और मैंने उसके सामने अपने जूते को फैला दिया। ही लुक्ड एट इट। उसने भी इसे गौर से देखा। यस ही सेड। फिर मिस्टर गेसलर ने कहा, हाँ, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, इट सिम्स। फिर अपने वह लहजे में कहा कि लोग अच्छे जूते नहीं पसंद करते हैं, ऐसा लगता है। पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, इट सिम्स। ऐसा लगता है कि लोग अच्छे जूते पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मिस्टर गेसलर ने कहा। टू गेट अवे फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आइज एंड वॉइस, आई हैस्टली
लेखक कहता है कि मैं उसे निंदनीय दृष्टि और आवाज़ से बचते हुए मैंने जल्दी से बोल उठा, व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप? तुमने अपने दुकान को क्या कर लिया? अर्थात लेखक के पूछने का मतलब यह था कि तुम्हारे जो दुकान थे 2 खिड़की वाले, एक खिड़की को दूसरा को दे दिया, दूसरा सिर में कर उसमें बैठ रहा है। अर्थात तुमने अपने दुकान को क्या कर लिया? डियर स्टूडेंट्स, I stop my video here, and remaining part of the story we will study in next video. Till then, thank you very much.